हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। गाइस, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर टीआर जो है वो इक्वल हो जाता है टीसी के, मतलब जितनी मेरी कॉस्ट है उतना ही मैं क्या करती हूँ, रेवेन्यू रिसीव करती हूँ। तो क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जानते हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आज ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। सो ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर डेट रिवेन्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट, कि जहाँ पर मेरा जो रिवेन्यू है वो मेरी कॉस्ट के इक्वल हो जाए, कि जितनी मेरी कॉस्ट है उतना ही मेरे को क्या मिल रहा है, रिवेन्यू मिल रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब कहलाएगा, जब टीआर जो है वो इक्वल हो जाए टीसी के। बात करें फर्म एबल टू मीट ऑल इट्स कॉस्ट, कि फर्म जो है अपनी सारी कॉस्ट मीट कर पा रही है, जितनी उसकी कॉस्ट है उतना ही वो रिवेन्यू रिसीव कर रही है। अब बात करें, ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पर टीआर जो है वो इक्वल हो जाए टीसी के, इसको हम क्या बोलते हैं कि टीआर इक्वल हो जाए टीसी के, मतलब सिचुएशन कैसी है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, कि जितनी कॉस्ट थी उतना ही रिवेन्यू रिसीव कर लिया, तो भाई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कि जब टीआर इक्वल होता है टीसी के, कि जितना रिवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है, तो वो सिचुएशन आती है नॉर्मल प्रॉफिट की, कि जहाँ पर प्रोड्यूसर या फर्म की बात करें तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो कैसे सकता है कि जब रिवेन्यू इक्वल हो जाए कॉस्ट के, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है फर्म को, कि जब रिवेन्यू के इक्वल ही मेरी कॉस्ट है तो प्रॉफिट हमें क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या होता है देख लेते हैं एक बार। अब जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टीसी की, तो तुम्हें पता है भाई टीसी क्या होता है, सम होता है टीएफसी प्लस टीवीसी का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शॉर्ट टर्म में चेंज ना हो, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शॉर्ट टर्म में चेंज हो जाए। इसके बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। और टोटल रिवेन्यू क्या होता है कि टोटल अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म सेलिंग अ गिवन क्वांटिटी। तो टीसी की जब मैं बात कर रही हूँ तो उसमें क्या है, टीएफसी भी ऐड है और टीवीसी भी ऐड है, ठीक है। तो टीएफसी हमने यहाँ पर लिया, मान लो मैं रेंट दे रही हूँ, मैंने एक लैंड जो है रेंट पर ली है, तो मैं उस पर रेंट दे रही हूँ 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। तो रेंट की बात करें तो चाहे प्रोडक्शन जीरो हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, रेंट तो पे करना ही है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो भी मैं लैंड पर रेंट दे रही हूँ वो क्या हो जाएगा मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि मेरा क्या है 10,000। अब बात करें भाई मैनेजर की सैलरी, प्रोडक्शन जितना भी हो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो मैनेजर की सैलरी में दे दूँ 30,000 रुपीज़, तो वो भी मेरी क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अब मैं यहाँ पर जब बात कर रही हूँ ना मैनेजर की सैलरी, तो जो फर्म का प्रोड्यूसर था ना वो ही एज अ मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म में, मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उसने एक मैनेजर हायर करने के बजाय वो खुद ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमने बात करी, ये जो सैलरी है ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में दो कॉस्ट आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम आउटसाइडर को पे कर देते हैं, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो एज अ मैनेजर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है ना ये 30,000 रुपीज़, ये क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट वैल्यू कहलाएगी। यही क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर वो प्रोड्यूसर एज अ मैनेजर कहीं और जॉब करता तो वहाँ पर उसको मान लो 30,000 रुपीज़ मिलते। ये जो होती है एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ना। तो अब क्या करा उसने, ये कॉस्ट जो है यहाँ पर इंक्लूड होगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती है, बट अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है। जब हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो हमने इसको डिटेल में देखा था। तो जब हम बात कर रहे हैं ना टोटल कॉस्ट की, तो उसमें ये इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्या होगी, एड ऑन होगी। कि बेसिकली बात करूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट को मैं और क्या बोल सकती हूँ, ओसी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकती हूँ, कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने फॉरगॉन कर लिया, कि अगर मैं एज अ मैनेजर, अगर बात करूँ प्रोड्यूसर जो है वो एज अ मैनेजर फर्म में जॉब नहीं करता अपने ही, तो वो कहीं और कर रहा होता है एज अ मैनेजर जॉब, जहाँ पर उसको क्या मिलते हैं 30,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो उसने क्या करा भाई, जब कॉस्ट काउंट करेगा तो वो अपनी ये 30,000 रुपीज़ सैलरी भी इंक्लूड करेगा, जो कि क्या है मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो उसने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कर दिया, वो क्या है भाई 30,000 रुपीज़ की। अपने फर्म में काम कर रहा है, अगर अपने फर्म में नहीं करता तो किसी और की फर्म में एज अ मैनेजर काम कर रहा होता,
मिलता तो उसे 30,000 ही। तो जब भी हम बात कर रहे हैं ना टोटल कॉस्ट की, तो उसमें टीएफसी भी होगा और टीवीसी भी होगा। अब टीएफसी में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है। टीवीसी में भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब हायर कर रहे हैं जो भी हम फैक्टर, उसके बदले क्या कर रहे हैं, आउटसाइडर को पेमेंट देते हैं। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सेल्फ सप्लाइड फैक्टर होते हैं, उसकी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेमेंट जो है हम अपने आप को ही दे रहे होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होती है ना। अब बात करें भाई टीएफसी की, तो ये जो 10,000 रुपीज़ मैं एज ए रेंट दे रही हूँ, ये मैंने किसी और से हायर करा है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, मैं किसी को पे कर रही हूँ ना, आउटसाइडर का पे कर रही हूँ, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। बट एज अ मैनेजर मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट ओसी, ठीक है। देन बात करें भाई टीवीसी एज अ रॉ मटेरियल में पे कर रही हूँ 4,000 रुपीज़ एंड लेबर को वेजेस दे रही हूँ मान लो मैं 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरी हो गई क्या, टीवीसी। तो जब मैं ये सारी कॉस्ट ऐड करूँगी, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, टीवीसी, टीएफसी सारी ऐड ऑन होगी ना, तो मेरा क्या कहलाएगी भाई, ये टोटल कॉस्ट जो कि 50,000 रुपीज़ मेरी निकल कर आई। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए अब तो तुम्हें कि बेसिकली हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें क्या कर रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टीवीसी प्लस टीएफसी होती है। टीएफसी जो शॉर्ट रन में चेंज ना हो और लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, टीवीसी जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाए और लेवल ऑफ आउटपुट के साथ वेरी करेगी। अब टीएफसी और टीवीसी दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो सकती है। एक्सप्लिसिट जो आउटसाइडर को पे कर रहे हैं, इम्प्लिसिट जो खुद के सेल्फ सप्लाइड फैक्टर की कॉस्ट है, ठीक है। तो जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर के कॉस्ट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है, वो जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ ना यहाँ पर, तो ये मेरा क्या है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट है। क्योंकि जब भी मैं अपनी वैल्यू एस्टिमेट करूँगी, अपने फैक्टर जो मैं सेल्फ सप्लाइड फैक्टर सप्लाई कर रही हूँ उसकी जो मैं वैल्यू एस्टिमेट करूँगी ना, वो उसमें क्या होगा, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। कि क्या हो रहा है, कहीं और जॉब करते तो 30,000 मिलते, तो मैंने क्या करा, यहीं पर अपनी कॉस्ट जो है 30,000 रुपीज़ वो ऐड ऑन कर ली। इकोनॉमिक्स में दोनों ऐड ऑन होंगी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना कि टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए टोटल रिवेन्यू के, तो कहने का मतलब क्या है कि फर्म या प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर एज अ मैनेजर मैं अपनी फर्म में काम नहीं करती तो मैं कहीं और काम कर रही होती, तो मैं कह सकती हूँ ना नॉर्मली जो मेरे को प्रॉफिट मिलना था वो तो मेरा यहाँ पर कवर हो रहा है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी टीआर क्या होगा, इक्वल होगा टीसी के, तो फर्म को क्या होगा या प्रोड्यूसर को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कि नॉर्मली जो उसको अर्न करना था किसी और फर्म में जाके 30,000 रुपीज़, वो तो वो यहाँ पर भी कर रहा है ना, वो कॉस्ट तो इसकी यहाँ पर भी इंक्लूड हो रही है, यहाँ पर भी उसकी कॉस्ट कवर हो रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं ना टोटल कॉस्ट की, तो फर्म एबल टू मीट ऑल इट्स कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट कवर हो रही है फर्म की, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, इम्प्लिसिट हो, टीएफसी हो, टीवीसी हो, कोई भी कॉस्ट हो, वो सारी कॉस्ट क्या होंगी, ऐड ऑन होकर टोटल कॉस्ट बनाएंगे। और उस टोटल कॉस्ट क्या इक्वल जब रेवेन्यू मिल रहा है मेरे को, तो वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। की एक ऐसा पॉइंट जहां पर फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, वो भी कवर हो रही है। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट कवर हो रही है। तो क्लियर हो गया होगा नॉर्मल प्रॉफिट का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि टोटल रिवेन्यू इक्वल होगा टोटल कॉस्ट के, तो भाई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है बट नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देन बात करते हैं ग्राफ के थ्रू, हम इसको समझते हैं टीआरटीसी अप्रोच के थ्रू। एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मैं आउटपुट की यूनिट्स, जो आउटपुट के यूनिट्स हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे ले रही हूँ मैं कॉस्ट एंड रिवेन्यू रुपीज़ में मेजर करते हैं, पता ही है। अब बात करें भाई टोटल रिवेन्यू, ये जो सिचुएशन ले रही हो तुम्हें पता चल गया होगा ग्राफ से कि कौन सी सिचुएशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है, जहाँ पर क्या होता है हमारा प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है। इसलिए टीआर क्या बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है, क्योंकि टीआर क्या करता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है, क्योंकि एमसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ। देन बात करें टीसी। अब तुम्हें पता है भाई टीसी जो है वो जीरो लेवल से कभी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टीसी क्या होता है, सम होता है टीवीसी प्लस टीएफसी का, और टीएफसी कभी जीरो होगा नहीं। तो अब टीसी क्या करता है भाई, पहले इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, मिनिमम पर आता है, देन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। इतना क्लियर हुआ। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बस मैं एक तरीके से रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टीसी और टीआर के बारे में, एसी और एआर के बारे में। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, जब मेरा टीआर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए टीसी के,
जब टी आर क्या कर जाए, मेट कर जाए टी सी से। तो ये पॉइंट ई है, ये क्या है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, ये सिचुएशन आ गई मेरी नॉर्मल प्रॉफिट की, जहाँ पर टी आर क्या हो गया, इक्वल हो गया टी सी के। अब हम बात करें इस ई पॉइंट से बिलो जितने भी पॉइंट है, ई पॉइंट से क्या है, बिलो जितने भी पॉइंट है वो क्या कहलाएंगे भाई, अब नॉर्मल लॉस होगा मेरे को यहाँ पर। बेसिकली अगर तुम देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टी आर, है ना, टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन है किससे, टी आर से। तो जब भी कॉस्ट ज़्यादा है, रिवेन्यू कम मिल रहा है, मतलब फर्म को लॉस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, या हम इसको सुपर लॉस भी बोल देते हैं। क्यों हम इसको एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और मेरी रेवेन्यू थोड़ा सा ही मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टोटल कॉस्ट तो मेरी क्या है भाई 50,000 है, ठीक है, बट मेरे को रेवेन्यू जो मिल रहा है वो मान लो सिर्फ 20,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को 30,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस का मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, क्योंकि टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। रेवेन्यू सिर्फ 20,000 रिसीव करा एंड टोटल कॉस्ट जो वो है मेरी 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो पॉइंट बिलो ई क्या कहलाएंगे भाई, एबनॉर्मल लॉस कहलाएंगे, जहाँ पर मेरा टी सी ग्रेटर देन है टी आर से, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, ठीक है। अब बात करें भाई पॉइंट अबव ई क्या कहलाएंगे भाई, अपोजिट हो जाएगा, है ना इसका, क्योंकि टीसी कम हो गई मेरी टीआर से, तो टीआर ग्रेटर देन है टीसी से। तो क्या होगा, मान लेते हैं टीआर मेरे को मिल रहा है 80,000, ठीक है, और टीसी तो मेरी थी 50,000। तो मेरे को यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 30,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं, कि रेवेन्यू कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है एज कम्पेयर कॉस्ट, ठीक है। और बात करें ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट पर तो पता ही है भाई, ना लॉस ना प्रॉफिट की सिचुएशन है, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। मतलब टीआर क्या हो जाएगा टीसी के, कि टीआर भी 50,000 रुपीज़ है एंड टीसी भी 50,000 रुपीज़ है। क्लियर हुआ इतना। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर ना प्रॉफिट मिले ना लॉस हो, नॉर्मल प्रॉफिट हो सिर्फ फर्म को, वो कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। कि बेसिकली फर्म जो है वो एबल है अपनी सारी कॉस्ट को कवर करने में। तो ये हमारा कहलाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट से जितने भी नीचे पॉइंट होंगे वो कहलाएंगे अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा रहेगी रेवेन्यू से। एंड जो भी पॉइंट अबव ई पॉइंट रहेंगे वो कहलाएंगे भैया अबनॉर्मल प्रॉफिट, की हमेशा क्या रहेगा, टीआर ज़्यादा रहेगा टीसी से, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि पॉइंट बिलो है एबनॉर्मल लॉस हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, पॉइंट अबव ई अगर बात करूँ एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है टीसी से। अब अगर मैं बात करूँ टीआर इक्वल है टीसी के, ठीक है, यही सिचुएशन है मेरी ब्रेक इवन पॉइंट की। तो अगर मैं टीआर को डिवाइड कर दूँ आउटपुट की यूनिट से और टीसी को डिवाइड कर दूँ आउटपुट की यूनिट से, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, एवरेज, है ना। तो एवरेज रिवेन्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एवरेज कॉस्ट के। तो ये भी क्या होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है तो होगा, है ना। पर यूनिट हम वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज का मतलब क्या है, पर यूनिट, कि पर यूनिट रिवेन्यू और पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कि जब मेरा पर यूनिट रिवेन्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए पर यूनिट कॉस्ट के, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ए आर इक्वल हो जाए ए सी के, तब भी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ए आर एंड ए सी के थ्रू देख लेते हैं। ए आर क्या भाई कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट, और ए आर क्या होता है, प्राइस ही होता है। ए सी की बात करें तो ए सी क्या करता है, पहले डिक्रीज करता है, मिनिमम पर आता है, देन इंक्रीज करता है। तो जहाँ पर क्या हो गई, ए आर इक्वल हो गया किसके, ए सी के एम पॉइंट पर, ये क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर फर्म की क्या सिचुएशन आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ गई। सो गाइज ये था क्या ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि फर्म एबल है अपनी सारी कॉस्ट को कवर करने के लिए, चाहे वो कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो, सारी कॉस्ट कवर करने के लिए एबल है। इस पॉइंट पर क्या होता है, टी आर इक्वल हो जाता है टीसी के या ए आर इक्वल हो जाता है ए सी के, कि फर्म को क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, कि सारी उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, कवर हो रही है। तो हमने देखा अभी पॉइंट जितने भी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे होंगे वो कहलाएंगे एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा रहेगी रेवेन्यू से, और पॉइंट जितने भी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर होंगे वो कहलाएंगे क्या, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा कॉस्ट से। ग्राफ के थ्रू भी हमने समझा
कि ई पॉइंट पर क्या है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ पर बात करें तो एम पॉइंट पर क्या है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन सिंपल क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।